सोचें ज़रा, जब कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं, तो सबसे पहले क्या था? सवाल बड़ा सीधा सा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब वो साइंसदानों को भी चकरा देता है। तो चलें, आज इसी सफ़र पर निकलते हैं। अच्छा, तो इसको ज़रा गहराई में देखते हैं। हमारी जो कायनात है ना, वो हैरानकुन हद तक बिल्कुल परफेक्टली ट्यून्ड है। मतलब अगर कशिश शकल यानी ग्रेविटी ज़रा सी भी ज़्यादा होती, तो सारी कायनात सिकुड़कर एक गेंद बन जाती। और अगर थोड़ी सी भी कम होती, तो बस सब कुछ बिखर जाता। ना सितारे होते, ना सैयारे, और ज़िंदगी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सवाल ये है कि ये कितनी परफेक्ट है। जरा स्क्रीन पर ये नंबर देखें। साइंसदान इससे कहते हैं कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, यानी खाली जगह की एनर्जी। ये नंबर इसकी दुरुस्तगी बताता है। ये है 1, जिसके बाद 120 जीरो हैं। सोचें, 120। अगर इसमें सिर्फ एक जर्रे का भी फर्क होता ना, तो ये कायनात जैसी हम जानते हैं होती ही नहीं। इसको समझने का एक बड़ा आसान तरीका है। गाड़ी का एक्सेलरेटर सोचें। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा दबा दें, तो गाड़ी काबू से बाहर होकर टकरा जाएगी। और अगर बहुत कम दबाएं, तो वो चलेगी ही नहीं। कायनात को भी वजूद में आने के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही रफ्तार की ज़रूरत थी, और कमाल ये है कि उसे वैसी ही मिली। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या ये सब बस एक इत्तेफाक था, या किसी ने इसे इतनी बारीकी से डिज़ाइन किया है? अच्छा, इस सवाल पर आने से पहले ना, ये समझना ज़रूरी है कि इस परफेक्टली ट्यून्ड कायनात को बनाने के लिए चाहिए क्या था। और उसके लिए हम चलते हैं मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग की तरफ। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि इतनी बड़ी और इतनी पेचीदा कायनात बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ है मादा, यानी वो सारा सामान जिससे हर शय बनी है। दूसरी है तवानाई, यानी वो पावर जो हर चीज़ को चलाती है। और तीसरी, जगह, बहुत सारी खाली जगह। बस ये 3 चीज़ें, मादा, तवानाई और जगह, इन तीनों से हमारी पूरी कायनात बन गई। लेकिन फिर वही सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये तीनों चीज़ें आईं कहाँ से? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना, हमें वक्त में पीछे जाना पड़ेगा, बहुत पीछे, बिल्कुल शुरुआत तक। और ये सफ़र हमें वहाँ ले जाता है जहाँ साइंस की अपनी हदें आ जाती हैं। और देखें, इस बात का एक बड़ा दिलचस्प सबूत भी है। सदियों तक लोग ये सोचते रहे कि अगर कायनात लामहदूद है और हमेशा से है, तो रात को आसमान काला क्यों नजर आता है? इसे तो अरबों खरबों सितारों की रोशनी से जगमगाना चाहिए था, है ना? रात की ये तारीकी असल में इस बात का सबूत है कि कायनात का एक आगाज था, कि बहुत दूर के सितारों की रोशनी अभी हम तक पहुंची ही नहीं है। तो चलें, वक्त में पीछे चलते हैं, 6.5 करोड़ साल पहले, डायनासोर्स के ज़माने से भी पीछे, पैंजिया के सुपर कॉन्टिनेंट से भी पीछे, उस वक्त से भी पीछे जब ज़मीन एक आग का गोला थी। चलते चलते हम पहुंचते हैं आज से 13.8 अरब साल पहले, एक अकेले वाहिद नुक्ते तक। साइंस इस नुक्ते को सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये एक ऐसी हालत थी जहां हर चीज़, सारा मादा, सारी तवन्नाई, सारी जगह और यहाँ तक कि वक्त खुद एक नाकाबिले तसव्वुर छोटे से नुक्ते में बंद था। इस नुक्ते से परे फिजिक्स के वो सारे कवानीन जो हम जानते हैं, वो सब जवाब दे जाते हैं। तो फिर सिंगुलैरिटी से पहले क्या था? इसका जवाब स्टीफन हॉकिंग ने बहुत खूबसूरती से दिया है। वो कहते हैं कि ये पूछना कि बिग बैंग से पहले क्या था, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई पूछे कि साउथ पोल से भी साउथ में क्या है। देखें, पहले का लफ्ज़ इस्तेमाल करने के लिए वक्त का होना ज़रूरी है, और वक्त तो खुद उसी लम्हे शुरू हुआ। तो बात यह है कि साइंस हमें ये तो बता सकती है कि बिग बैंग के बाद कायनात कैसे फैली, कैसे बनी, लेकिन वो ये नहीं बता सकती कि ये सब क्यों हुआ या इससे पहले क्या था। यहाँ आकर साइंस की तमाम थियरीज और इक्वेशंस खामोश हो जाती हैं। लेकिन जहाँ साइंस की हद ख़त्म होती है, वहाँ एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की वजाहत शुरू होती है। तो आइए 1400 साल पुराने एक जवाब की तरफ चलते हैं, जो ठीक इसी सवाल का जवाब देता है कि जब कुछ भी नहीं था, तब क्या था। यमन से कुछ लोग हफ्तों सहरा में सफ़र करके पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और उनसे यही सवाल पूछा। उन्होंने एक बहुत ही सादा लेकिन बहुत गहरा जवाब दिया, अल्लाह था और उसके सिवा कुछ भी नहीं था। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प फ़र्क को समझना ज़रूरी है। जब एक साइंसदान कहता है कुछ नहीं,
تو اس کا مطلب واقعی کچھ نہیں ہوتا، وہ ایک ایسے خلا کی بات کر رہا ہوتا ہے جس میں کوانٹم فیلڈز اور انرجی موجود ہوتی ہے، وہ دراصل کچھ ہوتا ہے۔ لیکن پیغمبر کا جواب ایک حقیقی مکمل کچھ نہیں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جہاں نہ جگہ تھی، نہ وقت، نہ کوئی قانون اور نہ ہی کسی چیز کا امکان۔ اور یہیں سے منطق کا ایک بنیادی اصول سامنے آتا ہے کہ مکمل کچھ نہیں سے کچھ نہیں بن سکتا، زیرو ہمیشہ زیرو ہی رہے گا۔ تو اگر آج کائنات موجود ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ہمیشہ سے موجود تھی، ایک ایسی چیز جسے کسی نے بنایا نہیں۔ اسلامی تھیولوجی میں اس غیر تخلیق شدہ ہمیشہ سے موجود ہستی کو ایک نام دیا گیا ہے، الاول، یعنی سب سے پہلا۔ اور یہاں الاول کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جیسے گنتی میں کوئی پہلے آتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ ہستی جس کا وجود لازمی ہے، جو اپنے ہونے کے لیے کسی اور چیز کا محتاج نہیں۔ وہی وہ سورس ہے، وہ منبع ہے جہاں سے باقی ہر چیز وجود میں آئی۔ اور دیکھیں، منطق بھی یہی کہتی ہے کہ ایک پہلا ہونا ضروری ہے۔ سوچیں، اگر آج کے دن تک پہنچنے کے لیے لامحدود لمحے گزرنے ہوتے تو آج کا دن کبھی آتا ہی نہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ ایک ایسی لائن کے آخر تک پہنچنے کی کوشش کریں جس کا کوئی آخر ہی نہ ہو۔ یہ جو ہم آج یہاں موجود ہیں نا، یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ماضی محدود ہے، اس کی ایک شروعات تھی۔ تو اس پہلی ہستی سے جو خود اپنے وجود کے لیے کافی ہے اور وقت کی قید سے آزاد ہے، تخلیق کا سب سے پہلا عمل سامنے آیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تھا۔ وہ الہی حکم بہت سادہ تھا، لیکن اپنی طاقت میں لامحدود، کن یعنی ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یہ گریوٹی جیسی کوئی فزیکل فورس نہیں تھی، یہ وہ ارادہ تھا جس نے خود گریوٹی کو وجود دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی چیز بنائی وہ تھی قلم، القلم، اور اس پہلی مخلوق کو جو پہلا حکم ملا وہ تھا لکھ۔ تو قلم نے کیا لکھا؟ روایت کے مطابق اس نے سب کچھ لکھ دیا، ہر وہ چیز جو وقت کے آخر تک ہونے والی تھی، ہر ایک کی زندگی، ہر ایک کی موت، ہر خوشی کا لمحہ اور ہر آزمائش۔ اور یہی بات ہمیں ہمارے آخری اور شاید سب سے گہرے سوال پر لا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ اگر سب کچھ، ہر ایک واقعہ بالکل شروع میں ہی لکھ دیا گیا تھا، تو پھر ہماری اپنی آزاد مرضی، ہماری فری ول کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔